दोस्तों, मेरा नाम राधा शर्मा है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव बीकानेर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र सिर्फ 22 बरस है। रंगत हल्की गोरी, मगर आंखों में एक चमक थी। एक ऐसी रोशनी जिसकी वजह से लोग मुझे अंग्रेजी रानी कहकर पुकारते थे। मेरा बचपन गुर्बत में गुजरा। बाबूजी किसान थे, लेकिन जमीन पर कर्ज का बोझ ऐसा था कि दिन रात मेहनत के बावजूद भी हम खुशहाल न हो सके। माँ अक्सर बीमार रहती थी और दवा के पैसे जमा करना भी एक मुश्किल काम था। एक दिन हमारे गांव में एक आदमी आया, विकास गुप्ता। वो खुद को एजेंट कहता था। उसने सबको बताया कि दुबई में नौकरियां बहुत हैं, खासतौर पर औरतों के लिए। जो लड़कियां घरों में काम करेंगे वो महीने के 50 से 60 हजार रुपए तक कमा सकती हैं। ये सुनकर मेरी आंखों में उम्मीद की किरण जागी। मैंने बाबूजी से कहा, अगर मैं बाहर चली जाऊं तो हमारा कर्ज उतर जाएगा ना? बाबूजी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, पराये मुल्क में अकेली लड़की कैसे जाएगी? मैंने हिम्मत से जवाब दिया, मैं नहीं डरती बाबूजी, बस आपका बोझ हल्का करना चाहती हूँ। कुछ दिन बाद विकास ने मेरा पासपोर्ट और वीज़ा बनवाया। उसने बताया कि मुझे दुबई में एक बड़े घर में काम मिलेगा, जहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है। मैं खुश थी, दिल में सपने लेकर रवाना हो गई। मगर दोस्तों, मुझे क्या पता था कि जिस राह पर जा रही हूँ वहाँ रोशनी नहीं, अंधेरा मेरा इंतजार कर रहा था। दुबई का सफ़र ख्वाबों से हकीकत तक। जब हवाई जहाज़ ने उड़ान भरी, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने नीचे झांककर भारत को देखा, जैसे अपनी मिट्टी से रुखसती ले रही हूँ। दुबई पहुंचने पर विकास का एक साथी आया, एक अरब मर्द, जिसने मुस्कुराकर कहा, हम तुम्हें घर ले जाएंगे। मुझे कार में बिठाया गया। रास्ते में मैं शीशे से बाहर देखती रही, चमकती सड़कें, ऊंची इमारतें, रोशनियों से भरा शहर। दिल में ख्याल आया कि अब किस्मत बदलने वाली है। मगर जब हम उस घर पहुंचे जहां मुझे काम करना था, तो सारा ख्वाब टूट गया। वो कोई आम घर नहीं, बल्कि एक महल था। संगमरमर की दीवारें, सोने के फानूस, कीमती फर्नीचर। मगर वहां कोई बूढ़ी औरत नहीं थी। वहां 3 अरब शेख रहते थे, अमीर, सूरज और विक्रांत। मैंने झिझकते हुए पूछा, मैं यहाँ किसके लिए काम करूंगी? जो आदमी मुझे लाया था उसका नाम मनोज था। वो हंसा और बोला, यही तुम्हारा घर है, तुम्हें सबकी खिदमत करनी होगी। महल में कैद। अगले दिन से मेरा काम शुरू हुआ। सुबह से रात तक सफाई, खाना पकाना, कपड़े धोना, आराम के लम्हे सिर्फ सांस लेने जितने मिलते। वो तीनों शेख दौलतमंद थे, मगर उनके लहजे में गुरूर और हुक्मराना जहर था। एक रात खाने की मेज पर शेख अमीर ने मेरी तरफ देखकर कहा, राधा, तुम बहुत खूबसूरत हो। यहाँ की औरतों में भी तुम जैसी बात नहीं। मैंने नजरें चुका लीं, कुछ न कहा। मगर उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अब वो तीनों मेरे इर्द गिर्द ज्यादा आने लगे। एक दिन शेख सूरज ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें बहुत अमीर बना सकते हैं। हमारी बीवी बन जाओ, हम तुम्हें सोना, गाड़ी, बंगला सब देंगे। मैं घबरा गई। नहीं साहब, मैं सिर्फ काम करने आई हूँ। वो हंसने लगे। यहाँ जो आती है वो हमारी मर्जी से ही जाती है। मैंने भागने की कोशिश की तो पता चला मेरा पासपोर्ट गायब है। मैंने मनोज से पूछा, मेरा पासपोर्ट कहाँ है? वो बोला, अब वो हमारे पास रहेगा, जब हम चाहेंगे तब मिलेगा। मेरे आंसू बहन निकले। दिल जान गया कि मैं कैद हो गई हूँ। दर्द की रातें, खामोशी की चीखें। हर दिन एक सजा था। महल की चमक दमक में मेरी रूह कैद थी। रात को जब सब सो जाते, मैं खुदा से दुआ करती, मुझे बस एक बार वापस जाने दे या मौत दे दे। एक दिन शेख सूरज सुर्ख कपड़ा लाया और बोला, ये तुम्हारे लिए है, आज रात हमारे मेहमान आएंगे, ये पहन लेना। मैं समझ गई, ये कोई तोहफा नहीं, एक इशारा था, समझौते का इशारा। शाम हुई, रोशनियों में महल जगमगा उठा। वो तीनों बैठे थे और मेरी तरफ देख रहे थे जैसे कोई नई दुल्हन देखी जाती है। अमीर ने धीरे से कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस हमारे साथ रहो। मैं चुप रही, मगर अंदर से टूट गई। निकाह का फैसला। उसी रात मैंने हिम्मत करके शेख विक्रांत से बात की। मैंने कहा, अगर मैं यहाँ रहूं तो क्या मेरे घर वालों का ख्याल रखा जाएगा? वो बोला, हाँ, तुम्हारे खानदान को हर महीने पैसे मिलेंगे, तुम यहाँ की मालकिन बनोगी, नौकरानी नहीं। मैं रो पड़ी, दिल पर पत्थर रखकर कहा, ठीक है, मैं मानती हूँ। अगले दिन मौलवी बुलाया गया, अरबी में निकाह पढ़ा गया। कबूल है, मैंने 3 बार कहा।
उस लम्हे मेरी जिंदगी का रुख बदल गया। मैं अब राजस्थानी नौकरानी नहीं, बल्कि एक अरब शेख की बीवी थी। मगर दिल में सवाल जिंदा था, क्या ये इज्जत है या एक नई कैद? प्यार या मजबूरी? शादी के बाद कुछ दिन सब ठीक लगा। विक्रांत ने तोहफे दिए, सोने के जेवर, नीली साड़ी, राजस्थानी खाना, मेरा अपना कमरा, नौकरानियां, आराम, सब कुछ था। मगर अंदर कहीं एक खला था। विक्रांत कहता, राधा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर तुम मुझे अपनी नहीं लगती। मैं चुप रहती, मगर दिल में तूफान उठता। वक्त गुजरता गया, विक्रांत का मिजाज बदलने लगा, कभी नर्म, कभी सख्त। मैंने सोचा मैं महल में नहीं, सोने की जेल में हूं। मगर फिर एक दिन माँ का फोन आया, बेटी, तेरे भेजे पैसों से हमने कर्ज उतार दिया, खुदा तेरा भला करे। मैं रो पड़ी। पहली बार लगा शायद मेरा कुर्बान जाना रायंगा नहीं गया। नई जिंदगी की शुरुआत। अब मैंने डरना छोड़ दिया, हालात से लड़ना सीख लिया। मैंने विक्रांत से पूछा, आपने मुझसे शादी क्यों की? इतनी औरतें हैं, फिर मैं ही क्यों? उसने कहा, तुम में सादगी है जो यहाँ की औरतों में नहीं। पहली बार उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, इंसानियत देखी। अब वो मुझे अपनी कहानियां सुनाता, बचपन की, तन्हाई की, टूटे रिश्तों की। मुझे लगा ये वही आदमी है जिससे मैं कभी खौफजदा थी और आज उसके दर्द को महसूस कर रही हूँ। मैंने उसके लिए खुद खाना बनाना शुरू किया, उसके कपड़े चुनने लगी। एक दिन वो बोला, राधा, तुम मेरी बीवी नहीं, मेरा सुकून हो। मेरे दिल में एक अजब सा इत्मीनान उतर गया। इख्तिताम, कैद या आज़ादी? अब महल का माहौल बदल गया था। मैं बाहर जा सकती थी, बाजार घूम सकती थी, घर वालों से वीडियो कॉल पर बात होती। बाबूजी ने कहा, खुश रह बेटी, तूने बहुत सहा है। मैंने छत पर बैठकर आसमान देखा, वही आसमान जो बीकानेर में देखा करती थी। दिल ने कहा, जिंदगी मजबूरी नहीं, समझदारी से जीने की एक फन है। अब मैं कैद में नहीं थी, क्योंकि मैंने कैद को कबूल करना सीख लिया था। एक रात विक्रांत ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने पहली बार दिल से उसका हाथ थामा। महल की फिजा में सुकून उतर आया। विक्रांत अब बदल चुका था। कभी वो मुझे रेगिस्तान की सैर कराने ले जाता, कभी शहर की चमक दिखाता। एक दिन गाड़ी में उसने पूछा, राधा, जब तुम पहली बार यहाँ आई थी तुम बहुत डरी हुई थी, अब नहीं डरती क्यों? मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद इसलिए क्योंकि अब मैंने डरना छोड़ दिया है। वो हंसा और बोला, डर छोड़ दो राधा, अब तुम्हें कोई नहीं डरा सकता। अब महल में मेरा कहकहा गूंजता था। नौकरानियां मुझे मालकिन कहती थी, मगर मैं दिल से अभी भी वही बीकानेर की राधा थी। एक रात खाने पर विक्रांत ने पूछा, अगर मैं तुम्हें भारत वापस जाने दूं तो क्या तुम लौट कर आओगी? मैं चौंकी, बोली, आप मुझे जाने देंगे? वो मुस्कुराया, क्योंकि अब मैं तुम्हें खोने से नहीं डरता। दोस्तों, यही मेरी कहानी है। अब तुम बताओ, क्या ये इज्जत थी या एक नई कैद?